मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। P2 बैच के लिए वीडियो है, सभी के लिए ओपन है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अपलोड होता है। यदि बाकी के दिनों में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सिवाग IAS चैनल सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियोस देखिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ऐसा नहीं कि सिर्फ IAS के काम के होते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। बहुत से लोग देखते हैं जो IAS नहीं कर रहे हैं, वो भी देखते हैं। अब ये कैटल बगल में रख के कौन वीडियो बनाता है? रखी है तो रखी रहने दो, मैंने कैमरा घुमाया नहीं। इलेक्ट्रिक कैटल है, मुझे चाय पीने की आदत है। कई बार ऐसा लगता है पत्नी को डिस्टर्ब ना करूं, अपने पसंद की कॉफ़ी खुद बनाऊं, तो बना लेता हूं। रखिए बगल में। आज का विषय, समूह में रहना ज़्यादा अच्छा या अकेले रहना, इसका उत्तर खोजेंगे। मैंने किसी जनजाति के बारे में पढ़ा कि वो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और समूह में रहते हैं इसलिए जीते हैं। अगर समूह में रहकर आप खुश रह सकते हैं तो आप ज़्यादा जिएंगे। ज़्यादा जीने के पीछे स्वास्थ्य कंडीशंस होती हैं, और स्वास्थ्य कंडीशंस के पीछे एक चीज़ होती है, वो है खुश रहना। आपको खुशी किस में मिलती है? कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आप ऐसा करें तो आप ज़्यादा जिएंगे। मैं तो एक बात मानता हूँ, ज़्यादा जी के करना भी क्या है? जितना जीना चैन से जीना। ज़्यादा जी के करना क्या है? जब जाना तो है ही एक दिन, तो 20 साल पहले चले गए, कौन सा फर्क पड़ रहा है? न 90 पे गए 70 पे चले गए, न 80 पे गए 60 पे चले गए। महकते हुए जाओ। अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र जीने की है, जाने की नहीं है। लेकिन जब लोग लंबी उम्र के पीछे पागल रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये पागलपन है। लंबी उम्र से क्या मतलब पड़ा हुआ है? हिंदुस्तान की जो औसत जीवन प्रत्याशा है, उतना ही जी लें तो बहुत है। इससे ज़्यादा जीना तो बोनस का जीना है। चलो जी लिए तो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समूह में जीना यानी बहुत सारे नाते रिश्तेदारों में घिरे रहना, यारी दोस्ती में घिरे रहना, खैर मेरे तो सिद्धांत के बाहर है। नाते रिश्तेदार तो ठीक है, मेरे लगभग 90% रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं, जो मुझे पसंद करते हैं। 10% ऐसे वैसे हो सकते हैं थोड़े बहुत, जो मन ही मन जलते हों, क्योंकि अब मुझसे जलने वाले भी बहुत सारे तो इस दुनिया में हैं नहीं। 67 का तो मैं हो ही गया, और जो बच्चों की पीढ़ी है वो क्यों जलेगी? नेचुरल है। मैं किसी के जीवन में दखल नहीं देता। बेटियों को तंग नहीं करता कि शादी हुई कि नहीं, कि बेटियों के पिताओं को मैं जो है ये तंग करूं कि जब जाऊं तब उनसे पूछूं कि इसके लिए लड़का देखो, अब भाई इसके हाथ पीले करो। तो मैं बेटियों का भी अप्रिय नहीं हूं, पोतियों का, बेटियों का अप्रिय ताऊ जी या दादाजी नहीं हूं, जो हमेशा पूछता रहूं कि इसकी शादी करो, इसकी शादी करो। या लड़कों को देखते ही टूट पड़ूं कि अब क्या कर रहे हो आजकल, और नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, और अब तो बहुत उम्र हो गई, अब तो 28 साल के हो गए, कोई जॉब वॉब ढूंढो भाई। ये सब मैं नहीं कहता। उनके हालचाल पूछता हूँ, उनके साथ हंसता बोलता हूँ, उनके साथ खूब बातें करता हूँ, और कहता हूँ कि अगर कुछ पूछना हो तो मैं किसी भी चीज़ के विषय में जो मैं जानता हूँ तो मैं हमेशा तैयार हूँ, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। वो लोग भी मुझे पसंद करते हैं। मैं किसी की आय नहीं पूछता, तुम कितना कमाते हो ये नहीं पूछता, या मैं कितना कमाता हूँ ये नहीं बताता, तो मेरे समकक्ष लोग भी मुझसे प्रसन्न ही रहते होंगे। क्योंकि मुझे सबसे इरिटेटिंग चीज़ें यही लगती हैं। एक मेरे परिचित थे, वो यही पूछते रहते थे, तो कोचिंग में कितने स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की कितनी फीस लेते हो? तो ये तो बड़ा पैसा कमा लेते होगे, और क्या करते होगे इतने पैसे का, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो भाई, कुछ तो बताओ। ये सब पूछा करते थे, मुझसे थोड़े बड़े थे उम्र में। किसी को ये चिंता है कि बहू कितना कमाती है, और क्लिनिक में कितना पैसा कमाती है, और क्लिनिक की किराया कितना जाता है, और ये है वो है, और छोटी बहू आर्किटेक्ट है तो वो कितना कमा लेती है, बड़े बेटे छोटे बेटे कितना कमा लेते, बस केवल कमाने में इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों से सिवाय टेंशन मिलने के और तो कुछ होता नहीं।
कुछ लोग दूसरों की बुराइयां करने आते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते, हमारे जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं। जो लोग आपको तंग करने आते हैं, अभी एक बेटी ने पूछा था कि सर जो लोग सिर्फ परेशान करने आते हैं, जो केवल तंग करने आते हैं, उनके साथ में अतिथि देवो भव कैसे हुआ जाए। बिल्कुल सही बात है, उन्हें इग्नोर करिए। मेरे पिता तो भगा देते थे, जब किसी ने उल्टी सीधी बातें शुरू की, वो बिना मुरव्वत के, बिल्कुल बिना लाग लपेट के सीधे कहते थे अच्छा चलो उठो, ये फालतू बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, ना मेरे बच्चे के पास टाइम, जाइए आप जाइए। वो बुरे हो गए, बहुत लोगों को बुरे रहे, बहुत लोग उन्हें बुरा मानते थे कि बहुत घमंडी हैं, ये है वो है फलाना है। ठीक है, हुआ करे। हाँ। तो असली बात यह है कि समूह में रहें या अकेले रहें, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। समूह से अगर आपको खुशी मिलती है तो समूह में रहें। एक बहुत मजे की बात है, कई लोग कहते हैं कि दोस्त जब ज्यादा होते हैं तो दुख बांटने के लिए मिलता है। भाई दुख होगा ही क्यों? मेरे कोई दोस्त नहीं रहे कभी, तो मुझे वो दुख नहीं हुए जो दोस्तों से मिलते हैं। मुझे वो तनाव कभी नहीं मिले जो दोस्तों से मिलते हैं। दोस्तों से ही तनाव मिलता है और दोस्तों के बीच में ही बांटा जाता है। तो दोस्त रखने की जरूरत क्या है कि तनाव मिले? मेरा सिद्धांत है। आपको दोस्तों में खुशी मिलती है, फिर तनाव बांटने में खुशी मिलती है, तो वो करिए। लेकिन आईएएस पीसीएस का करियर अगर आप चाहते हैं तो वो किनारे रह जाएगा। यारी दोस्ती वालों का आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन नहीं होता, अकेले पढ़ने वालों का होता है, सेल्फ स्टडी वालों का होता है। तो समूह में रहना कोई जरूरी नहीं है। सिंह अकेला चलता है, सिंह समूह में नहीं रहता। समूह में कौन रहता है? भेड़ें। सिंह समूह में नहीं रहता, भेड़ें समूह में रहती हैं। तो आपको शेर बनना है कि भेड़ बनना है, ये आपके ऊपर है। अब आपको भेड़ बनने में खुशी मिलती है तो आप एक बहुत ही खुश मिजाज भेड़ बन के रह सकते हैं, वेरी हैप्पी शीप। और अगर आपको शान से जिंदगी बितानी है तो आप एक गर्वीले शेर बन के रह सकते हैं। शेर कौन से कम जीते हैं? शेरों को कौन सी समस्या है? शेर अपना दुख किससे कहें? हाय मेरी शेरनी मुझे परेशान करती है, मैं किससे कहूं? मेरा शेर का बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मोबाइल में ही लगा रहता है आजकल। शेर कभी ये दुख बांटने के लिए कहीं जाएगा? एक गुर्र और एक गुर्राहट में सब ठीक। शेर बनना है तो अकेले रहना सीखिए, एकांत सेवन के मजे लीजिए, आनंद लीजिए, अद्भुत आनंद में रहेंगे। इसलिए मेरा एक कथन जो सदैव से चला आ रहा है, अधिक लोगों को जिंदगी में न जोड़ें, तनाव ही देंगे। मेरे तमाम परिचित नाते रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सबको मैं हर समय चिपटाए नहीं रहता। अनावश्यक कॉल करना, अनावश्यक मिलने जाना, अनावश्यक उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना या अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना मैं नहीं करता। मिलता हूं तो प्यार से मिलता हूं, बहुत स्नेह से मिलता हूं। यही उपाय अपनाना चाहिए। ये हाथ में हाथ डाले यारी दोस्ती वाला जो है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बाइक पे चले जा रहे हैं, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। बस एटीट्यूड का फर्क है। मुख्य एटीट्यूड अपना रखिए कि मुझे अकेलापन पसंद है। अब इसके अलावा जो मिलता है उससे प्यार से मिलता हूं, जो मुझसे मिलता है उससे प्यार से मिलता हूं, मैं जिससे मिलने जाता हूं उससे प्यार से मिलता हूं। लोगों को सताता नहीं हूं, व्यस्त रहता हूं, मस्त रहता हूं, न त्रस्त करता हूं न त्रस्त रहता हूं।
और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लस्त पस्त रहेंगे, ध्वस्त रहेंगे, त्रस्त रहेंगे, मस्त तो नहीं रहेंगे। अब कुछ लोग होते हैं घुमक्कड़ मिजाज, यारी दोस्ती में घूमने वाले। एक ग्रुप है घुमक्कड़, उसमें मैं पढ़ता रहता हूँ पोस्ट। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अननोन लोगों को साथ लेके टैक्सी भरी पूरी, 5 लोग अननोन, बिल्कुल एक दूसरे से अपरिचित, और टैक्सी भर के चल दिए। और फिर एक दूसरे के लिए रोते हैं कि वो फलाना ऐसे परेशान करता है, फलाना ऐसे परेशान करता है, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है। उन्हें उसी में मजा आता है। इस दुनिया में हर लेवल के लोग हैं। मैं आपको इस लेवल का बनाना चाहता हूँ। अब अगर आप इस लेवल के हैं तो आपको मेरा लेवल पसंद नहीं आएगा, आप यहीं पड़े रहेंगे। हर लेवल के लोग होते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप इस लेवल के बने, उच्च स्तर के बने। ग्रुपों में मैं कमेंट क्यों नहीं करता? ज़्यादातर एक आध ग्रुप में करता हूं तो करता हूं, नहीं तो मैं नहीं करता, क्योंकि लोग मेरे स्तर के होते ही नहीं। न वो मेरी बात समझ सकते हैं, न मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं। अब एक पत्रकार है नवभारत टाइम्स के, मेरे ख्याल से संजय सिन्हा, उनके ग्रुप की पोस्टें में पढ़ता रहता हूं। तो उन्होंने लिख रखा है कि समूह में रहने में, रिश्ते बनाने में ही जो है वो आनंद है। ठीक है, आप बनाइए भाई, मैं तो नहीं एंजॉय करता। अब ये बात मैंने लिखी नहीं उनके ग्रुप में, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो रिश्ते बनाए हुए हैं, अननोन लोग हैं, एक दूसरे को भैया दीदी सब बनाए हुए हैं सारे लोग। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने भी तुम लोगों को अपना बच्चा बनाया हुआ है, नाती पोते बेटे बेटियों की तरह मानता हूँ। लेकिन मेरे बनाने में और दूसरे लोगों के बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं साक्षी भाव से बनाता हूँ। तुम 2 साल मुझे बात ना करो फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो मैं ज़्यादा कोई मिस नहीं करता। लेकिन जो लोग दिल से रिश्ते बना लेते हैं फिर वो मिस करने लगते हैं। मेरी उम्र के लोगों को तो साक्षी भाव में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तो ज़्यादा स्नेह लगाना, ज़्यादा तुम लोगों के प्रति भी अत्याचार होगा। तो मैं तो साक्षी भाव में इसीलिए रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो मानसिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स के लोगों तक से मिलता नहीं है। आखिर फ़र्क होता है जब आप एक अधिकारी होते हैं और एक उच्च स्तर के अधिकारी पे सिलेक्शन आपका हुआ होता है। वो भी ऐसा नहीं कि एक बार दोपल में हो गया, 4-4 बार लगातार पीसीएस में सेलेक्ट हुआ हूँ, फिर आईएएस रैंक पे पहुँचा, वीआरएस लिया और 22 साल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो मानसिक स्तर तो बहुत उच्च स्तर पे पहुँचता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई घमंड है, ना कोई दम्भ है, ये तो रियलिटी है। और इसीलिए मैं ठोंक के इस चैनल पर और उस चैनल पर कह देता हूँ कि जो लोग मुझसे सहमत ना हो चैनल छोड़ दें, वरना चैनल वाले एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब के लिए मरते रहते हैं। मैं कहता हूँ सहमत नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। थैंक यू। सीधी बात कहता हूँ, मैं बहस करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि बहस करने की हैसियत अभी बहुत सारे दर्शकों की नहीं है मुझसे। चाइल्ड भाव में रहिए, बच्चे के भाव में रहिए, तो मेरे चैनल पे आइए कि आप मेरे बच्चे हैं। मुझे याद आ गया, कपिल शर्मा शो में वो आता है, कृष्णा, जब वो नकल करता है किसकी, कहता है तू मेरा बच्चा है। तो मेरे लिए तो आप सभी मेरे बच्चे हैं। एक दो लोगों को छोड़ के जो मेरे हम उम्र हैं या थोड़े बहुत छोटे हैं, ज़्यादातर तो मेरे बच्चे ही हैं। असहमति को मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं क्यों असहमति झेलूं, क्यों शास्त्रार्थ करूं, क्यों बहसें करूं, इतना टाइम वेस्ट मैं क्यों करूं? मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे ग्रुप में क्यों बनाऊं जिसमें मैं बहसें करूं? नहीं बनाता। जो बहस करना चाहता तुरंत उसको बाहर कर देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, कर सकता हूं और बहस में हरा भी सकता हूं। क्योंकि इस देश के जो सर्वोच्च पद होते हैं उन पदों में से एक पद पर मैं रह चुका हूं।
वो क्षमता मेरी है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो क्षमता मेरी है। तो आपको मैं यही सिखा रहा हूं कि समूह में रहिए या अकेले रहिए, लेकिन अपनी चॉइस से रहिए, अपनी शर्तों पर रहिए, मस्ती में रहिए। थैंक यू।